और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से देखिए एक बड़ा दावा किया गया था। उनकी तरफ से दावा किया गया था जो अभी उनके आतंकी को मारा गया है उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सारी की सारी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या झूठी धमकियों की वजह से कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश ईरान कर रहा था? क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट को देखिए। से लेकर मध्य पूर्व तक महायुद्ध की आग लगी है। इजराइल और हमास के बीच जंग रोकने को लेकर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। गाजा से इजरायली बंधकों को निकालने के लिए डील पर नेतन्याहू राजी हो चुके हैं। गेंद अब हमास के पाले में है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान शांति आने नहीं देंगे। हथियारों की जखीरे के दम पर हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल को धमकाया है। अपने अंडरग्राउंड अड्डे से मिसाइल और लॉन्चर दिखाकर उसने उकसाने की कोशिश की है, तो यही काम ईरान भी कर रहा है। ये दोनों ही किसी भी हालत में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। इजराइल पर हमले का डर दिखा रहा है। नेतन्याहू और आईडीएफ पर प्रेशर बना रहा है। बस दावा कर रहे हैं लेकिन हमला नहीं। साइकोलॉजिकल तरीके से परेशान कर रहे हैं ताकि हड़कंप मचे, लोग डरे और पलायन करें। और ये हो भी रहा है। इजरायली लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बंधकों को छुड़ाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। कई इलाके खाली करके पलायन कर चुके हैं। लेकिन ईरान ने हमास चीफ की मौत का 20 दिन में बदला लेने की बात कही थी, जो झूठी निकली। यानी वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहा है, मगर इसकी कीमत हिजबुल्लाह भुगत रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाने वाली ये इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की सेना ने हिजबुल्लाह के अड्डों को पूर्वी लेबनान में निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक के जरिए हथियार डिपो तबाह किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा झटका देते हुए उसके एक कमांडर को ढेर कर दिया गया। खामेनेई कितना भी माइंड गेम खेल ले, इजराइल जवाब देने में माहिर है। मगर इन सब से ये पता चलता है कि हिजबुल्लाह और ईरान अपने हथियारों का डर दिखाएंगे और जंग रुकने में अड़ंगा लगाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत में कृषि को एक नई दिशा दे रहा है बायोस्टेट का बायोजाइम, जो है देश का नंबर 1 बायोस्टिमुलेंट। बायोजाइम है किसानों का विश्वास जो आपकी फसलों को दे शक्ति और बढ़ाए उपज। भीषण बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड से देश के कई इलाकों में मचा हड़कंप। सिक्किम के बालूतार में पहाड़ों से पत्थर गिरने से पावर स्टेशन तबाह। हैदराबाद के रामनगर में तेज बहाव में बहा बाइक सवार। उत्तराखंड की टिहरी में अचानक आई बाढ़ की वजह से पुल हुआ क्षतिग्रस्त और पुल की दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बलिया के 5 DMA स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी स्कूल में जैसे घुसा तो स्कूल को बंद किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंडन नदी में डूबा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ा और डैम से 13 गेट में से 5 गेट को खोला गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश की वजह से नाले में कार बह गई और कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रेन से कटकर के युवक की मौत। रेलवे लाइन के किनारे मिला युवक का शव। महाराष्ट्र के पुणे में कई दुकानों में लगी आग। पिंपरी चिंचवाड़ में एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुटार के जंगल के बारहसिंगा का तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। बारहसिंगा की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक ने गंगा पुल से कूदकर खुदकुशी की और पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे। और खबर कोलकाता से है। कोलकाता की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और हत्या की वारदात हुई थी उसे लेकर के अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और इस पूरी टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं उथल पुथल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जांच के दायरे में जो किरदार आए हैं उनके चेहरे से नकाब हटता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हैरान कर देने वाला खुलासा तो सामने ये भी आ रहा है। इसी कड़ी में देखिए आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस वक्त सबसे अहम
किरदार बनकर सामने आया है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ है कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है। हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस में आज ही आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना है, जिसके जरिए सीबीआई आरोपी संजय रॉय के झूठ और सच का पता लगाएगी। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, संदीप घोष का बचना अब नामुमकिन है। वो कैसे, आपको बताते हैं, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्ट रडार पर इस वक्त संजय है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी भी की। कल टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वारदात के बाद प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया। पूर्व प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी लगातार सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले भी आपको रिपोर्ट के जरिए में बताया कि कैसे पूर्व प्रिंसिपल पर भी लगातार शक मंडरा रहा है और कैसे यहाँ पर आपने देखा कि आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी उनको बचाने की कोशिश की गई। एफआईआर देरी से दर्ज कराने पर भी लगातार सवाल उठ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि एफआईआर में देरी क्यों की गई, सुसाइड क्यों बताया गया इस पूरी हत्या को, ये पूछते हुए भी सुप्रीम कोर्ट नजर आया था। सीबीआई लगातार 5 दिन पूछताछ कर चुकी है, 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। देखिए, 60 घंटे से ज्यादा पूछताछ अब तक हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। सीबीआई संदीप घोष के बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी इस वक्त लगातार की जा रही है। तो इससे पहले देखिए, आपको ये भी हमने बताया था कि आरोपी का भी डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ। पॉलीग्राफी टेस्ट की खबर सामने आई थी। पूर्व प्रिंसिपल से रिलेटेड भी ऐसी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही सीबीआई टेस्ट भी कराएगी और संदीप घोष का बचना नामुमकिन, इसलिए लगातार हम कह रहे हैं संदीप घोष पर हेराफेरी और घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं। कई गंभीर आरोप इस वक्त संदीप घोष पर लग रहे हैं कि क्यों यहां पर आरोपी को बचाने की कोशिश इसकी तरफ से की गई। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरी हत्या को सुसाइड क्यों बताया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, अब आप ये समझ लीजिए। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है
और टेस्ट से पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। टेस्ट में सांस और धड़कनों को मापा जाता है। जैसे ही कुछ पूछा जाता है उसके बाद चेंज होता है, जैसे दिल की धड़कन है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो ये पता चलेगा कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो टेस्ट में देखिए सांस और धड़कनों को मापा जाता है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में तैयारी की जा रही है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो। टेस्ट के नतीजों को कोर्ट में कन्फेशन नहीं माना जाता और इस टेस्ट से मामले की जांच करने में मदद भी मिलती है ताकि और आसानी से पता चल सके कि सामने वाला जो इंसान है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई सवाल पूछे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है। और खबरों के लिए आपको सीधा मीनाक्षी के पास ले चलते हैं। कोलकाता के आजगर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के विरोध बढ़ते जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, ममता सरकार को फटकार भी लगाई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस मामले में पूरी जानकारी दी। अभी तक क्या